हमारे सनातन धर्म के योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वह उसी वातावरण के अनुकूल अपनी मानसिकता या चित्तवृत्ति को बना लेता है और यही मानसिकता प्रत्येक मनुष्य का सामान्य व्यवहार बन जाती है। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि किसी मनुष्य को जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से पांचों इंद्रियों या अन्य संभावनाओं अथवा अनुमानों के अनुभवों के आधार पर भी प्राप्त नहीं होता, किंतु वही दिव्य ज्ञान जब विद्वानों तथा ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचनों अथवा विद्वानों व ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्रों व ग्रंथों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो इस प्रकार ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान से ही जो मनुष्य की मानसिकता बनती है उसे महर्षि पतंजलि आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। और यही चित्त वृत्ति या मानसिकता वर्तमान समय में सभी लोगों की है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना असंभव होता है। इसलिए जो विद्वान व्यक्ति अपने द्वारा प्रत्यक्ष देखे गए अथवा अनुभव किए गए ज्ञान को किसी ग्रंथ रूप में लिख देते हैं या उन विद्वानों द्वारा कहे गए कथनों को जब शास्त्रों में वैसे ही रूप में वर्णित किया जाता है जैसा उन्होंने देखा व अनुभव किया था, तब उसे ही आगम प्रमाण कहते हैं। और आगम प्रमाण ही शास्त्रीय व ग्रंथीय प्रमाण है तथा यह योग दर्शन भी आगम प्रमाण ही है, जिसे महर्षि पतंजलि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा व अनुभव किया गया था और उन्होंने उस अनुभव को तथा आत्मज्ञान को ग्रंथ में लिखकर योग दर्शन का निर्माण किया। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, शास्त्र, दर्शन आदि ग्रंथ हमारे विद्वान महर्षियों द्वारा लिखे गए हैं और इन विद्वान महर्षियों को जैसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ उन्होंने वैसा ही लिखा, इसलिए यह सभी ग्रंथ व शास्त्र आगम प्रमाण हैं। तथा जब किसी व्यक्ति के विचार इन विद्वान महर्षियों द्वारा लिखे गए शास्त्र व ग्रंथों से प्रभावित होकर बनते हैं तो उसे ही उस व्यक्ति की आगम प्रमाण वृत्ति कहा जाता है। महर्षि कहते हैं कि यह युगों युगों में समस्त व्यक्तिजनों में बनने वाली सर्वश्रेष्ठ मानसिकता ये चित्तवृत्ति है, क्योंकि यह चित्तवृत्ति अनेक विद्वान व ज्ञानियों द्वारा लिखे गए ज्ञान से बनी होती है, जिसमें विद्वानों ने गहन अध्ययन कर एक ही विषय को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्पष्ट समझाया होता है। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग को स्पष्ट रूप से समझाया है और इस योग के अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक व शारीरिक विकारों को नष्ट कर सकता है। यही आगम प्रमाण है। अब हम आपको इसी आगम प्रमाण वृत्ति को वर्तमान समय के उदाहरण के माध्यम से सहज रूप में समझाते हैं, क्योंकि यही वर्तमान में सभी लोगों की मानसिकता को निर्धारित करता है। जैसे इस आगम प्रमाण वृत्ति को कुछ मित्रों की वर्तमान समय की एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक समय की बात है, कुछ मित्र निर्णय करते हैं उन्हें एक नई जगह पर घूमने जाना है, किंतु उन्हें केवल उस नई जगह का नाम पता होता है, वहां तक जाने का मार्ग उन्हें पता नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह मित्र उस नई जगह को मानचित्र में खोजने लगता है और खोजने पर उन्हें वह जगह मिल जाती है। वह जगह उनके घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर होती है और अब वह सभी मित्र वहां जाने के लिए
एक मार्ग को देखते हैं और उस नई जगह के लिए उन्हें एक बस मिलती है जो सुबह जाती है और शाम को वापस भी आ जाती है। और सभी मित्र सुबह जाने का निर्णय करके रात्रि को विश्राम करते हैं और प्रातःकाल ही जागकर सभी मित्र बस पर समय पर पहुंचकर उस नई जगह के लिए निकल जाते हैं। और कुछ समय बीतने पर वह सभी मित्र उस नई जगह पर पहुंच जाते हैं और शाम तक सभी मित्र उस नई जगह को पूरी तरह घूमकर पुनः शाम के सही समय पर बस पर पहुंचकर घर आ जाते हैं। अब इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य सुनो। इस कहानी में जब लोगों ने यह निर्णय किया कि हमें किसी नई जगह पर जाना है, लेकिन वह कहाँ है तथा वहाँ तक जाने का मार्ग क्या है और वहाँ कब कैसे पहुँचेंगे, इस विषय में प्रारंभ में किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं था। किंतु जब उन्होंने मानचित्र देखा तो वहाँ जाने के लिए बस मिल गई। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब उन्हें मानचित्र मिला तब वह बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि आधी समस्या हल हो गई, और जब उन्हें रास्ता व बस भी मिल गई तब वह पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गए कि अब पूरी समस्या हल हो गई। अब यहाँ पर आगम प्रमाण को समझो। जब उन मित्रों ने मानचित्र देखा तो क्या वह उन्होंने बनाया था, या जब वह बन रहा था तब उन्होंने देखा था? शायद नहीं। किंतु पूर्ण विश्वास के साथ उस मानचित्र को उन मित्रों ने सत्य माना, क्योंकि इस मानचित्र निर्माण में अनेक ज्ञानी जनों ने गहन अध्ययन किया और उसे बनाया। जो मानचित्र उन ज्ञानी जनों द्वारा बनाया गया जिन्होंने उन स्थानों को प्रत्यक्ष रूप से ही देखा था, उसे महर्षि पतंजलि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। तथा जब उसी मानचित्र को उन मित्रों ने प्रमाण के रूप में उपयोग में लिया, जिसे उन मित्रों ने ना देखा ही था और ना ही अनुभव किया था, और ऐसे प्रमाण को ही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो प्रमाण किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष देखा व अनुभव न किया गया हो, किंतु उसे केवल ज्ञानी जनों द्वारा लिखे व बनाए गए होने के कारण ही प्रमाण मानना आगम प्रमाण है, तथा यह निश्चित कर लेना कि यह प्रमाण सत्य है और अपने चित्त में इसकी सत्यता की मानसिकता बना लेना कि यह मानचित्र रूपी प्रमाण सत्य है, तब इसे आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस संसार की ओर आकर्षित होने लगता है तो वह व्यक्ति इस आगम प्रमाण वृत्ति की क्लिष्ट वृत्ति की ओर बढ़ने लगता है। किंतु जब वही व्यक्ति शास्त्र व ज्ञान की ओर आकर्षित होता है तब वह चित्त में आक्लिष्ट वृत्ति को बनाता है। इसी मित्र के उदाहरण को ज्ञान मार्ग के रूप में समझो, अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर समझो। जैसे उस एक नई जगह के रूप में ही एक जीवन है और वह है पृथ्वी माता, तथा माता व पिता के रूप में ही वह मार्ग और बस है जो उस जगह तक किसी व्यक्ति को पहुंचाता है। और उस जगह पर जहां सभी मित्र दिन भर घूमते रहे उसे मानव जीवन के 100 वर्ष समझो। और जब इस प्रकार की चित्त में मानसिकता बनने लगती है तो व्यक्ति आक्लिष्ट वृत्ति की ओर बढ़कर ज्ञान मार्गी हो जाता है, तथा यही आक्लिष्ट आगम प्रमाण वृत्ति है। जय सनातन धर्म।